नमस्कार जी। सर जी, आप कहाँ से आए हो सर? दिल्ली से है जी। तो यहाँ आप आते हो तो यहाँ किस लिए आए हो? सर इसके ऊपर बहुत बड़ा रहस्य है क्यों आया मैं यहाँ पर। मैं पहले संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले गोवा पीर जो जारवीर बोलते हैं इनको, उनकी सेवा करता था। तो मैं ऐसा था, मेरे अंदर कोई सिद्धि ऐसी थी जो कि लोगों को देख के ही बता देता था कि तेरे अंदर ये परेशानी है भूत की, प्रेत की। और लोग मुझे हाथ दिखाने आया करते थे, मैं उनको बताया करता था ऐसा है तुम्हारे ऊपर, ऐसा चक्कर चल रहा है, भूत प्रेत का ऐसा आया है। और लेकिन घर में, हमारे घर में बीमारियां चलती रहती। हमारी जो भक्तमती है वो हमेशा बीमार रहती थी और ज़्यादातर डॉक्टरों के पास हम जाया करते थे। खूब पैसा बर्बाद कर, लाखों रुपए बर्बाद किया करता था मैं। लेकिन कुछ समय बाद कुछ ऐसा हुआ कि हमारी भक्तमती जो है उनका मस्तिष्क खराब हो गया, यानी दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई वो। हम इधर दर्द की ठोकरें खाते भटकते रहे लेकिन कहीं भी राहत नहीं मिली। तो हमारी भक्तमती जो है वो 17-18 दिन ऐसे ही बीमार होते होते वो दिन बोली कि मेरे को ना एक भोली सी शक्ल है, हरियाणा भाषा बोलते हैं और बोल रहे हैं बेटी यहाँ पर हरियाणा में तू आ जा, मैं सबका जगत का मालिक मैं बेटा हूँ, सबका मालिक मैं हूँ बेटा। तो मेरे से बोला, तो मैं बोला ऐसा कुछ नहीं है, गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ना। जैसे कि हमने सुन रखा था कि आसाराम जी फलाना, ये बहुत सारे गुरुओं में कि गुरुओं के चक्कर हम नहीं पड़ते बिल्कुल करके। मैं सोचा ये पागल है इसलिए ये बोल रही है। लेकिन 17-18 दिन के बाद फिर बोली कि आज फिर वो मुझे दर्शन दिए, भोली सी शक्ल है और बोल रहे हैं बेटी मेरे पास आ जा, मेरी शरण में आ जा, मैं कुल का मालिक, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। तो मैंने उसकी बातों का कोई विश्वास नहीं करा। तो मैं रात को जब सो रहा था, सुबह मैंने देखा थोड़ा लेट खड़ा होऊंगा तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज विस्तार रूप में खड़े हुए, पूरे शरीर से प्रकाश निकल रहा था, बहुत तेज़ी से निकल रहा। मैं रोने लगा बैठ करके, मैंने मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, कैसे दर्शन हुए। तो हमारे घर पर एक आगरा से भगत जी आया करते थे, वो बातें बताया करते थे कि हम हरियाणा में जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि हम संत रामपाल, नाम भी नहीं बताया था मुझे। तो मैंने उनसे पूछा था भाई हरियाणा में कैसे क्या जाया जाएगा। तो उन्होंने बताया कि नागलोई से जाओगे तो रोहतक निकलते जींद आए, वहाँ से आपको आश्रम की बस मिल जाएंगी। तो हमने भक्तमती से बोला कि आप भी चलोगे आश्रम में, तो ऐसे जाना है। तो बोली मैं तो नहीं जाऊँगा। मैंने बोला चाहे सूर्य इधर से इधर निकलने लग जाए लेकिन मैं आज हिसार में ज़रूर जाऊँगा। कहाँ है ऐसा आश्रम है, पता नहीं परमात्मा है कहाँ पर आए हुए, मुझे जैसे ऐसे दर्शन दिए। तो जैसे वो भी तैयार हो गई, तो हमको पता भी नहीं था हरियाणा में किधर है, कैसे क्या आना है। तो रोहतक हम एक किसी को साथ में मित्र को लेके आए। तो रोहतक से फिर दोबारा ट्रेन में बैठे तो हमारी भक्तमती बोली अब मैं बचने वाली नहीं हूँ, मेरे ऐसा लग रहा है मेरे प्राण कोई खींच रहा है, गला दबा रहा है बिल्कुल करके। तो मैं सोचा कि हो सकता है, पहले एक बार हम राधा स्वामी एक दिन गए थे तो जारपीर जो है तो उन्होंने बोला कहीं सत्संग नहीं है, ये बकवास है, कहीं नहीं जाया जाता, ये तो बकवास चीज़ होती है। और ये राधा स्वामी वाला है, ये तो ढोंग है, ये सत्संग नहीं है। तो मेरे को इतना ऊंचा 3-3 फुट धरती से उला दिया था, ऊंचा उठा दिया था। लेकिन मैंने माफ़ी मांगी, मैं किसी सत्संग में नहीं जाऊँगा। तो मरता क्या नहीं करता, मैंने फिर जारवीर को याद करा कि मैं सत्संग में जा रहा हूँ, हो सकता है इसलिए दिक्कत इसको आ रही है, हम वापस लौट जाते हैं घर को। तो मेरे कानों में तेज़ी से आवाज़ें आने लगी, बेटा इससे आगे कोई रास्ता है ही नहीं, तू जिस रास्ते पे जा रहा है लास्ट रास्ता, इससे कोई रास्ता नहीं। साक्षात परमात्मा बैठे हुए। मैंने कि हम आपकी पूजा पाठ नहीं करेंगे तो आप रुष्ट हो जाओगे। बोला मेरे लाखों वक्त, मेरी चिंता मत कर, तू सीधा चला जा, पीछे मुड़ के देखना नहीं है, नहीं तो तेरी दुर्दशा हो जाएगी। तो हम जा करके आश्रम में 2:30 बजे, रात के 2:30 बजे पहुँचे। वहाँ पर हमने जैसे ही नियम देखे, वहाँ पर लिखा हुआ था मांस, मदिरा, बीड़ी, तंबाकू, दहेज आदि ये बहुत सारी चीज़ें 13वीं बस 17वीं नहीं करना है। तो मैं इन चीज़ों से पहले से खफा रहता था, ये सब बकवास चीज़ होती हैं। तो जाकर मुझे ऐसा लगा परमात्मा ने मुझे ही मेरे लिए लिख के टांग रखी है। तो जाते ही हमने नाम ले लिया। नाम लेकर मुझे लगा कि यहाँ इस आश्रम में तो मैं पहले कई बार आ चुका हूँ लेकिन पहली बार गया था। और वहाँ पर इस तरह से मैंने परमात्मा के वहाँ दर्शन करते मुझे ऐसा महसूस हुआ, ऐसे लग रहा है चारों तरफ से किरणें उस परमात्मा के मस्तक पे ऐसे चमक रही हैं। इस तरह से मेरे को भगत जी परमात्मा के नाम लेने के बाद हमारी भक्तमती भी ठीक है, आज तक किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं खाती बिल्कुल करके, और पूरा परिवार खुशहाल है बिल्कुल करके मालिक की दया से। तो आपको नामोपदेश लेने पर कितने रुपए देने पड़े? कोई भगत जी वहाँ पर कोई पैसा नहीं लिया था, मुफ्त में खाना, इतना बढ़िया भंडारा मिलता है, खाने के पीने की सारी सुविधाएं हैं, रहने के लिए रजाई गद्दे सारी सुविधाएं, कोई पैसा नहीं दिया, हमने कोई पैसा नहीं दिया बिल्कुल भी, ना किसी ने मांगा, कुछ नहीं।
तो जो संत रामपाल जी आपको नियम बताए वो क्या क्या नियम है? वहाँ पर नियम ये है, झूठ नहीं बोलना है, किसी की आत्मा को दुखाना नहीं है, दहेज नहीं लेना, दहेज नहीं देना है, और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में कोई भगवान ने पत्थर की पूजा नहीं करनी। मंदिर उनका आदर सत्कार कर सकते हैं लेकिन पूजा नहीं करनी। पूजा तो हमें एक परमात्मा ही करनी है, जो 4 वेद 6 7 18 पुराण गीता रामायण सब में उनको दे रखा है कि ये परमात्मा कविशा है, पूर्ण परमात्मा। जो समाज अन्य भक्ति करता है तो वो क्या गलत भक्ति करता है? हाँ जी बिल्कुल। गीता का अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 12 से 15 तक लिखा है, रजगुण सतगुण तमगुण अन्य देवी देवता भूत पूजा श्राद्ध निकालना मूर्खों की साधना है, इनको मूर्ख लोग करते हैं। गीता में खुद गीता ज्ञानदाता ने मना कर रखा है। गीता का अध्याय नंबर 16 के 24 और 23 और 24 में भी दे रखा है कि अपने शास्त्रों को छोड़कर मनमानी आचरण पूजा करते उनको निरिद्धि न सिद्धि न मुक्ति होती है। तो अतः ही हमारे शास्त्र ही प्रमाण है। तो कोई संत रामपाल जी से जुड़ना चाहे, जैसे आप बता रहे हो आपके बहुत सारे चमत्कार हुए, कोई भगत समाज जुड़ना चाहे तो वो कैसे नाम उपदेश ले सकता है? सर चमत्कार तो मेरे साथ बहुत सारे हुए, लेकिन मैं बहुत सारी देर हो जाएगी बताते बताते। लेकिन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए साधना चैनल में 7:30 पर जो चलता है, उसमें जो नीचे पीली पट्टी चलती है वो सत्संग सुनो, और जगह जगह पर केंद्र बना रखे हैं नाम उपदेश के, तो नाम उपदेश लेकर के अपना कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद सर। सच्चा है।